मेघालय में राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझती जा रही है। अदालत में पेश हुए हैं आरोपी। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश डंडोतिया, जो कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं क्राइम ब्रांच के, और इनसे ज्यादा जानकारी, क्योंकि अगर मेघालय की पुलिस है तो क्राइम ब्रांच इंदौर है जिसने इस पूरे मामले में लगातार काम किया है। क्या हुआ था, अदालत में पेश किया गया? ये बिल्कुल जैसा कि आपको विदित है कि कल रात को ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाकर और शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाकर जो 4 सस्पेक्टेड थे उनको 3 को हिरासत में लिया था, जिसमें जब तो 3 थे तो एक जय कुशवाहा था, दूसरा एक इसमें आकाश राजपूत था और तीसरा विशाल चौहान था। इन तीनों आरोपियों को राज कुशवाहा, पहला राज कुशवाहा, दूसरा विशाल चौहान और तीसरा आकाश राजपूत, ये 3 आरोपी थे, 3 सस्पेक्टेड थे जिनसे पूछताछ की गई और अंततः इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट जो तथ्य एविडेंस सामने आए उस आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर उनका 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड इन तीनों आरोपियों का लिया गया है। इसमें चौथा जो सस्पेक्टेड है वो अभी आनंद, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। सागर में डिस्ट्रिक्ट में बीना के पास से उसको भी पुलिस लेके आ रही है, उसको भी संभवतः गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी मेडिकल कराया जाएगा, माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर उसका भी पुलिस ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। मतलब ये 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस इन आरोपियों को लेकर शिलोंग चली जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली में तरीका होता है क्योंकि 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी के 24 घंटे, और जब आप 24 घंटे में जब आप देखते हैं तो आप पहुंच नहीं पाते हैं डेस्टिनेशन में। शिलोंग काफी दूर है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिट रिमांड का ये नियम है कि जहां भी आप गिरफ्तार करते हैं वहीं कोर्ट में पेश करके और जो आने जाने की जो जाने की दूरी होती है उसका समय लेके ये यहाँ से ट्रांजिट रिमांड में यहाँ से लेकर जाएंगे और शिलोंग में वहां जो न्यायालय इनका लगता है वहां पेश करेंगे, वहां फिर पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड? ट्रांजिट रिमांड के बाद पुलिस रिमांड वो लेंगे और उसके बाद फिर जीआर में वो कन्वर्ट होगा। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि डंडोतिया जी आपको पता है राज कुशवाहा है मास्टरमाइंड, कैसे? देखिए, इस संबंध में चूंकि शिलोंग पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमें सस्पेक्टेड बताया गया था, उन्होंने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और सीसीटीवी और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर इनको हमने सस्पेक्टेड माना है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेज मिले हैं जिसके आधार पर इनके द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे साथ बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, डिस्क्रीट रख रहे हैं और इस तरह की बातें शेयर नहीं हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य पाए हैं। राज, आनंद, विशाल, आकाश, क्या ये एक दूसरे को जाहिर तौर पर जानते होंगे? निश्चित रूप से चारों जानते हैं और 2 इसमें नंदबाग के रहने वाले हैं और एक लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है और एक अन्य जो भी आने वाला है उसके बारे में भी पता करेंगे। सोनम किसको जानती थी? ये इसमें अभी इस बात में भी चूंकि सोनम से अभी बात नहीं हुई है उसको, चूंकि जैसा कि आपको सुबह से लगातार आपको अपडेटेड है कि वो गाजीपुर में जो नंदबाग थाना है उसकी पुलिस ने उसको रिकवर किया है। अब उसके बाद उसकी क्या स्थिति है अभी फिलहाल, अभी इसमें चूंकि उन्होंने क्या बताया, शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहां पहुंच रही है और उसके पुलिस जो भी पूछताछ में आई हुई तो वो डेफिनेटली अपने इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। सुपारी किलिंग की बात आई और सूत्रों ने कहा कि इस तरह की बात निकल के आई कि 50,000 रुपए और एक मोबाइल, ये क्या है? ये अभी इस तरह का कोई फैक्ट अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, संभवतः उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया होगा, पर हमें जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है। उन्होंने केवल हमें जो सस्पेक्टेड थे उनको राउंड अप करने के लिए हमारी सहायता ली गई थी, तो हमारा कोऑर्डिनेशन था इसमें। बाकी ऐसा कोई भी फैक्ट चूंकि इन्वेस्टिगेशन उनका है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डिस्क्रीट है इन्वेस्टिगेशन। जीपीएस लोकेशन, कॉल डिटेल, उसमें इन 4 आरोपियों में कितने लोग शिलोंग या मेघालय पहुंचे, कौन इंदौर में बैठा हुआ? देखिए, क्या होता है, टेक्निकल जो एविडेंसेज लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का उन्हीं को राइट है कि वो इस तरह से टेक्निकल डिटेल्स ले सकते हैं। इनके द्वारा हमें सिर्फ 4 सस्पेक्ट का नाम और नंबर, मतलब लेकिन राज लगातार इंदौर में रहा नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ये अभी इन्होंने शेयर नहीं किया कि कौन इंदौर में था और कौन शिलोंग था, बट इन्होंने ये बताया कि ये 4 सस्पेक्टेड हमें उठाने हैं, तो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाकर ये चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब और भी आरोपी हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा हो कि इन पे आप क्राइम ब्रांच से मदद? अभी फिलहाल इनके द्वारा कोई भी ऐसे नाम नहीं दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, घटना के जो 23 तारीख को जो कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ था उसके बाद से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार क्राइम ब्रांच के संपर्क में बने हुए थे। सोहरा पुलिस जो है, ईस्ट सोहरा वो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो सोहरा थाने की पुलिस है वो लगातार उससे उनके संपर्क में थे और फिलहाल लगातार संपर्क में थे, कोऑर्डिनेशन में थे। तो अगर इस तरह की और कोई बात आएगी इन्वेस्टिगेशन में, इंदौर पुलिस जैसा कि मदद करती आ रही है, हमेशा मदद करेगी। एक सवाल और कि राज कुशवाहा मास्टरमाइंड जो इंदौर में बैठा रहा, ये 3 लोग पहुंचे शिलोंग, मेघालय, ये 3 लोग वापस कैसे आए थे?
इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, डिस्क्रीट रखा गया इनके द्वारा, हमें कोई भी शेयर नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से संभवतः कुछ और फैक्ट्स होंगे तो इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं, और सडनली जो इन्होंने टास्क जो दिया था, जो 4 जो सस्पेक्टेड लोग थे, वो सभी को राउंड अप कर लिया गया। राजेश डंडोतिया बताते हुए कि ट्रांजिट रिमांड पर अब मेघालय लेकर जाएगी आरोपियों को पुलिस, मेघालय पुलिस इसके बाद वहां अदालत में, शिलोंग में अदालत में पेश करेगी और अदालत से फिर जाहिर तौर पर पुलिस रिमांड पर इनको लिया जा सकता है आरोपियों को, और ये जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन एक अहम खुलासा इस मामले में पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हुआ है कि राज कुशवाहा जो मास्टरमाइंड है वो इंदौर में था, और बाकी 3 लोग जो पहुंचे थे वो मेघालय में थे, और वो इस पूरी वारदात को सोनम के साथ मिले हुए थे, ऐसा बताया गया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस पूरी वारदात को, राजा के हत्याकांड को अंजाम दिया, और वो सारे इस केस में मेघालय पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए जा चुके हैं। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, इंदौर, न्यूज़ 18 इंडिया।